फिर जो हुए वो। तुमने अपने बाबा का दिल रखने के लिए, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझसे शादी की। तो मुझसे मोहब्बत ना करती थी और ना करती हो, अपने बाबा की नहीं की ना। आपको लगता है कि मैंने आपसे शादी अपने माँ बाप की मर्जी से की, इसमें मेरी अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं थी? लगता तो ऐसे ही। नहीं महर, आपसे निकाह करते वक्त ना मैंने आपकी मोहब्बत को भी कबूल किया था। और अगर आपको ये लगता है कि मैंने अम्मी और बाबा के कहने पर आपसे शादी की है, तो नहीं, मेरे अपने दिल ने मजबूर किया था मुझे। मैं आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए नहीं कि ये निकाह है, बल्कि आपकी उस बेशुमार मोहब्बत की वजह से भी हूं जो आप मुझसे करते हैं। और किसने कहा आपसे कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप अपने दोस्तों को ज्यादा वक्त देते हैं, हत्ता कि अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं। बहुत हमदर्दी है आपको अपने दोस्तों से। ठीक है, आज जितनी भी तुमने मुझसे शिकायत करनी ना कर, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सर, खाना लग गया है। अम्मी ने खा लिया? नहीं सर, मैडम ने कहा है उन्हें भूख नहीं है। ठीक है, हम आ रहे हैं। जी। अम्मी, ये क्या तरीका है? और क्यों आप इतना परेशान हो रही हैं वदनान अंकल के फैसले को लेके? और जब तक मैं हूं अम्मी, आपके नाम और साख को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं, कभी भी। अंकल ने जो किया उसका उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ही विल हैव टू अपोलोजाइज। नहीं, प्लीज बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। खास तौर पे मुनीज़े को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, आप अभी भी मुनीसे के बारे में फिक्रमंद हैं? उसके बारे में सोच रही हैं आप? हाँ, क्योंकि इसके साथ गलत हुआ है। मैंने उसे उम्मीदें दिलाई थी कि तुम मेरी बहू बनोगी। अगर मुझे तुम्हारे इरादों का पता होता ना, तो कभी तुम्हारी मंगनी ना करती उसके साथ। अब होना पड़ा ना शर्मिंदा मुझे अदनान साहब के सामने। लुक एट मी, लुक एट मी। देखो माए, मैंने तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी करवा दी अनया के साथ। अब प्लीज मेरे साथ एक वादा करो। कैसा वादा? मुनीसे को इस वक्त तुम्हारी जरूरत थे। दोस्त बनकर उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारो, उसे समझाओ, वो संभल जाएगी। मम्मी प्लीज, वो एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की है, वो अपने आप को संभाल लेगी। तुम्हें अनाया से दूर और मुनीसे से करीब करना ही मेरा मकसद है बेटा।
शुरू से सुना था कि चाय पीने से नींद उड़ जाती है। न जाने इस चाय में ऐसा क्या है कि मैं पीते ही सो जाते हैं। दिल बेहाल है जरा, टूटी सांसों से है जुड़ा, जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना, जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना। आंटी आप जो भी कहें, डैड को जज्बाती होकर इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपके घर आकर आपसे जिस तरह से बात की वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको पता है मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने रियलाइज़ किया है कि जो उन्होंने किया वो गलत था और वो आपके पास खुद आके एक्सक्यूज करना चाह रहे हैं। मनी से तुम्हें अपने डैडी से नाराज नहीं होना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी अदनान साहब किसी बात को लेकर मुझसे खफा होंगे। तुम उनकी फिक्र समझो, उनसे नाराज मत हो। आप कितनी अच्छी हैं आंटी। मुझे लग रहा था कि जो कुछ डैड ने किया उसके बाद आप उनके साथ साथ मुझसे भी नाराज होंगी। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती डार्लिंग। बस एक बात मेरी मानो, अपने डैडी के साथ अपना रवैया बेहतर रखो, उन्हें डिसअपॉइंट मत करो। आंटी आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, सारी मुस्कुराहटें सिर्फ इस हकीकत पर आके खत्म हो जाती हैं कि माहिर अब मेरी जिंदगी में नहीं रहा। क्या? माहिर तुम्हारा नहीं रहा तो तुमने हार मान ली। देखो डाले, खेल के मैदान में जीत उस खिलाड़ी की होती है जो सामने वाले की हार के बजाय अपनी जीत पर फोकस करता है। जब तक तुम दोनों के बीच में हो, वो दोनों एक नहीं हो सकते। अब फैसला तुम्हारा है। तुम अनाया को हराकर जीतना चाहती हो या नहीं? You decide. सवेरा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुमने माहिर को देखा है कहीं? इट्स 11 o'clock। इस टाइम वो ऑफिस के अलावा कहाँ हो सकता है? ऑफिस पे चले गए। मम तुम्हारे बारे में ब्रेकफास्ट पे पूछ रही थी, लेकिन माँ ने कहा कि तुम सो रही हो तो तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। हाँ यार, आंखें नहीं खुली मेरी टाइम पर। माहिर ने भी तो नहीं जगाया। मैं माहिर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसे खुद से ज्यादा दूसरों के आराम की ज्यादा फिक्र होती है। एनीवेज तुम उसे कॉल कर लो। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मम मेरे बारे में पूछें तो उन्हें बता देना। सही है? ओके बाय।
खुदा हाफिज़। जितनी मासूम तुम दिखती हो ना, इतनी हो नहीं। आई नो। अदनान साहब के सामने डिलिबरेटली तुम आई, उनको एहसास दिलाने के लिए कि उनकी बेटी के मुकाबिल माहिर ने तुम्हें चूज किया है ना। नहीं आंटी जी, मैं किसी के सामने कोई जानबूझकर नहीं है। मैंने तो सिर्फ उतना किया जो एक मेजबान को एक मेहमान के साथ करना चाहिए था, पर हाँ, वो अपने दिल में इतनी नफरत लेकर आए हैं, इस बात का इल्म नहीं था मुझे। अदनान साहब कोई मेहमान नहीं है, वो इस फैमिली के फर्द हैं, मुनीज़े के डैडी हैं। मैं जानती हूँ वो मुनीज़े के वालिद हैं, और हर बाप की तरह वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन ये क्या आंटी जी, उन्होंने तो अपना इतना पुराना रिश्ता आपके साथ तोड़ने की कोशिश की। शायद वो अपने आप को इस फैमिली का फर्द नहीं समझते। मुझे मत बताओ कि वो क्या समझने लगते हैं, लेकिन तुम एक बात समझ लो, मेरे मेहमानों के सामने आइंदा कभी जुर्रत मत करना आने की। मेहमान नवाजी के लिए इस घर में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, समझी? मेहमान नवाजी माय फुट। Six to the total. Clearly trying to bowl a York, he just gets it wrong. अरे क्या हो गया यार? घर को सिनेमा हॉल बना रखा है। आपको पता है ना अब्बू की तबीयत कितनी खराब है। सुबह से खांसी कर करके उनके सीने में इतना दर्द है, अभी वो सोए हैं इतनी मुश्किल से। अब क्या मैं घर में बैठ के सुकून से मैच भी नहीं देख सकता? इजाजत लूं तुम्हारी? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे जीत की ट्रॉफी आपको मिलने वाली है। आज आपका इंटरव्यू था ना, आप वहां भी नहीं गए। क्या सोचा आपने जॉब के बारे में? नौकरी तुम्हें करनी है कि मुझे करनी है? जब नौकरी करनी होगी ना, मैं कर लूंगा। और तुम्हारे तो इस घर में मजे लगे हुए, खा पी रही हो, ऐश कर रही हो, सो रही हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? अच्छी नौकरी तो मिले मुझे, कर लूंगा। हाँ, ऐसे घर बैठे बैठे मिल जाएगी जॉब आपको। तुम फिक्र मत करो, मैं उन शौहरों में से नहीं हूं जो तुमसे कहूंगा कि जाओ जाके नौकरी करो, कमा कर लाओ, तुम्हारी कमाई घर बैठ के खाऊंगा। ऐसा नहीं हूं मैं। और ये जो मेरी नौकरी गई है ना, मैंने खुद छोड़ी नहीं है, तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मेरी नौकरी चली गई। अब जो होना था ना वो हो चुका है, आगे का सोचें, आगे क्या करना। घर बैठकर बुरे हालात का इंतजार करने से बेहतर नहीं है कि आप अभी से कोई जॉब देख लें। अभी तो अकाउंट में पैसे हैं, घर चल रहा है। आपको पता है घर बैठकर कानून के खजाने भी खत्म हो जाते हैं, आप किस बात पर उम्मीद लगाए बैठे हैं? यार क्या कड़वी चाय, सही से चाय पकाती नहीं हो तुम। चाय कड़वी नहीं है, आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हैं। मुनीब मेरी बात सुने, अब्बू के सीने में जो इन्फेक्शन है ना, उसको सीरियस ले लें। आपको पता है डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए और एक्सरे भी, और पता है एक्सरे और टेस्ट का खर्चा कितना है? 15 से 20 हजार, वो भी डिस्काउंट के साथ। अब आपकी बड़ी मेहरबानी है, जाकर अब्बू के टेस्ट करवा लें। मेरा बाप तुम्हारा नहीं है, और तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब्बा को भी आज ही बीमार होना था, और तुम्हारी इजाजत है, देख लूं? तुमसे इजाजत लेनी पड़ती है ना मुझे। हाँ हाँ, पहले तो सारे काम मेरी इजाजत से करते हैं ना आप।
सही से बना लेना। बिजी तो नहीं हो तुम? नहीं, आओ बैठो। क्या हुआ, कुछ कहना है? सबीना आंटी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया कि तुम डैड से नाराज हो। मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना ब्रूटल डिसीजन लेंगे, मगर अब मेरी बात हो गई है उनसे, सब ठीक हो जाएगा। मैं अंकल से नाराज नहीं, क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं। एक्चुअली कसूर तुम्हारा है। नहीं, देखो, एकतरफा मोहब्बत जो होती है वो किसी को खुशी नहीं देती। अधूरी मोहब्बत मेरी नजर में बिल्कुल एक अपाहिज की तरह होती है, जिसका ना तो कोई सहारा होता है और ना ही कोई। ठीक कह रहे हो तुम, मगर मैं लाख खुद को समझाऊं, ये फर्ज करूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मगर मेरा दिल मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। अब अगर ये धड़कना बंद कर दे तो और बात है। मगर वो भी तुम में से कोई होने नहीं देगा। कितनी अजीब बात है ना माया, तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह तो है, मगर मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं। अफसोस होता है मुझे। जी शाहीन साहब, मैं आ रहा हूँ। जी, एक्सक्यूज मी फॉर 5 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ। हेलो, घर पर तो मायर तुम्हारे साथ होता है, कम से कम ऑफिस में उसको मेरे लिए छोड़ दो। सबसे हमदर्दी ना होती ना तो तुम्हारी इन घटिया बातों का जवाब जरूर देती। तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि तुम जैसी मामूली लड़की मुझसे हमदर्दी करेगी। अच्छा, तुम्हारी बातों से मैं मामूली लगती तो नहीं हूँ। मायर से बात करवाओ। अजीब बात है, बीवी तुम हो उसकी और उसके बारे में पूछ मुझसे रही हो। देखो मुनी से, तुम्हारी मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें मायर से छीना है या उसने तुम्हें धोखा दिया तो ऐसा तो कतई नहीं। हम दोनों को किस्मत ने मिलाया है, और किस्मत का लिखा तो गलत हो ही नहीं सकता। ओह, तो तुम ये कह रही हो कि किस्मत के फैसले को कबूल करके मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि मुनीज़े तुम हमारे रास्ते में हो ही नहीं, और जिस रास्ते पे तुम हो ना, अफसोस उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं। उम्मीद है तुम्हें ये बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी।
मैडम कुछ चाहिए था आपको? नहीं। हम में से किसी को आवाज दे दी होती, कोई भी आ जाता। क्यों? मैं किचन में नहीं आ सकती? लाओ, ये मैं करती हूँ। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? आज साहब के लिए खाना मैं बनाऊंगी। मैडम बड़ी बेगम साहिबा ने देख लिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे कुछ नहीं कहती वो, मैं अपनी मर्जी से खाना बना रही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि सारे मसाले कहाँ हैं इस कैबिनेट में? और ये क्यों लॉक है? मैडम ये लॉक नहीं खुलेगा। इसकी चाबी बड़ी बेगम साहिबा के पास होती है। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं मायर को, ये मुझे दे दो, आप वो कर लो वहां से। मायर को खाने में और क्या क्या पसंद है? मायर साहब को देसी खाने बहुत पसंद है, वो बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा ठीक है, बस जल्दी से बर्तन निकालो और सारे मसाले निकाल के सामने रखो, मैं बनाती हूँ। आपके बाबा आए हैं। बाबा आए हैं? अब मैं आती हूँ। बेटे की शादी कर रही हूँ, मुझे दादी बनने पर कोई एतराज नहीं। तुमने सुना अनुषे, सबीन क्या कह रही है? अब तुम भी जो है ना तैयारी कर लो। अरे नहीं भाई, अभी मेरी उम्र ही क्या है, जिस दिन मैं दादी बनूंगी सब समझेंगे 50 की हो गई हूँ। वैसे एक बात है अनुषे, बातों बातों में तुमने अपनी सही एज बता दी। बिलीव मी अनीला, लास्ट वेकेशन में स्विट्जरलैंड गई थी, एक हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज किया था। वो जानता भी नहीं था 2 जवान बेटे हैं मेरे, और एक अदद बहू भी है। हाँ वही। अरे सबीन, तुम्हारी बहू को लेके सर्कल में काफी चर्चे हो रहे हैं, हमें भी तो मिलवाओ। हमें भी तो पता चले तुमने अपने खूबरू बेटे के लिए किस लड़की का इंतखाब किया है। यकीनन खानदानी और ऊंचे घर से होगी। आफ्टर ऑल उस लड़की ने अदनान शरवानी की बेटी को रिप्लेस किया है। मेरी बहू को देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। पहले कुछ खा तो लो। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? बस अभी आया हूँ। अरे ये तो सबीन का ड्राइवर है ना? हाँ मगर ये लड़की कौन है? शायद सर्वेंट हो, मगर इसकी ड्रेसिंग से ऐसा लग तो नहीं रहा। और तुमने ये क्या किया हुआ है? हेलो करीम बाबा, कैसे हैं आप? बेटा मैं अच्छा हूँ बिल्कुल। अरे अनाया, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? करीम बाबा क्या सोच रहे होंगे कि हम नई नवेली दुल्हन से घर के काम करवा रहे हैं। दुल्हन इस घर की बहू है? बहू? सबीन, क्या ये मैंने सही सुना है? हेलो गॉर्जियस लेडीज, कैसे हैं आप सब? मम, आपने भाभी से मिलवाई नहीं है? चलें, इट्स ऑलराइट, अब तो आप लोगों ने मिल ही लिया है। एनीवेज, आई एम गोना गो एंड चेंज, थोड़ी देर में आती हूँ। चलो चल के मेरे कमरे में बैठते हैं, वहां कप लगाएंगे। एक ड्राइवर की बेटी से अपने इकलौते बेटे की शादी कर दी तुमने। तुम्हारी बहू के बारे में जानने के बाद तो हमारे होश ही उड़ गए। तुम बहू लाई हो या काम करने के लिए मुलाजमा? शादी के चंद ही दिनों में तुमने उसे किचन में बिजी कर दिया। चलो फ्रेंड्स,
बेटा मुझे लगता है कि मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। नहीं बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? घर में मेहमान आए हुए थे, मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अपनी बेटी से मिलने आए थे आप, और इस चीज से आपको कोई रोक नहीं सकता। पहले की बात और थी बेटा, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उस पर सबसे ज्यादा और पहला फर्ज उसके शौहर का होता है। तुमने शायद ख्याल नहीं किया, मेरे आने की खुशी में तुमने मेहमानों को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जितना मैं अपनी बेटी को जानता हूं, मेहमान नवाजी में हमेशा तुम अव्वल नंबर रही हो। मैं भी अपने फराइज नहीं भूली बाबा। हाँ, अम्मी की दोस्तों के सामने जाने से थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ, थोड़ा सा डरती हूँ। उनका लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना हमसे बहुत मुख्तलिफ है बाबा। शायद इसलिए। खैर, माँ कैसी है? जूनी तंग तो नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। घर के सबसे छोटा बच्चा तो होता ही शरारती है। छोटी नहीं है वो, यूनिवर्सिटी जाती है। जरा खींच के रखा करें उसे। चले ना, आप कब से खड़े हुए हैं? आ जाए, आज मैं अपने बाबा को अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी अमानत लेकर आया था। ये लो, इन्हें संभाल कर रखो, तुम घर पर ही छोड़ आई थी। उफ, माए मुझसे पूछ लेते बाबा तो मैं क्या कहती। भुलक्कड़। अमानत की हिफाजत करना तुम पर फर्ज है। गरीब की इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। ससुराल में इसका मान रखना बेटा। जी बाबा। आप जा रहे हैं? आखिर मेरे बच्चे मुझसे चाहते क्या है? मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुझे शर्मिंदा होना पड़ा उन लोगों के सामने। मम, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर इतनी अच्छी बात है तो मेरी फ्रेंड्स तुम्हारी भाभी से मिली क्यों नहीं? हाँ, हमारा एक स्टेटस है, सोसाइटी में एक रुतबा है, मकाम है। कांट यू अंडरस्टैंड? तो ये ख्याल आपको शादी से पहले क्यों नहीं आया? अब कोई माने या ना माने, अनाया हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। मायर ने उससे शादी की है। आप ये बात चाह के भी किसी से नहीं छुपा सकती मॉम। ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसका ढंढोरा पूरे शहर में किया जाए। आखिर आपको किस बात से मसला है? इस बात से कि अनाया करीम बाबा की बेटी है, या फिर इस बात से कि मायर ने उससे शादी की है? मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने अपने बेटे की शादी के लिए कोई ख्वाब देखे थे जो सब चकनाचूर हो गए। मैं चाहती थी मेरी बहू किसी आलीशान घर से आए जिसे देखकर लोग वाह वाह कहें, लेकिन इसने मुनीजे को रिजेक्ट करके उस लड़की अनाया को चूज किया। मुझे शर्मिंदा किया। I know mom, just don't be selfish. मायर कितना पसंद करता है अनाया को, और वो दोनों कितना खुश हैं एक साथ। I know आपके लिए आपके बच्चों की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। Just think about it. मायर कितना खुश है। और मैं नहीं समझती कि आप अनाया को नापसंद करके मायर को अपसेट करना चाहेंगी। अम्मी बाबा अकेले चले गए अनाया आप ही से मिलने? मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। भाई मुझे भी जाना था उनसे मिलने। अरे भाई, तुम्हारे बाबा तो खुद कतराते हैं वहां जाते हुए। तो अनाया अपने कंगन भूल गई थी, वो लौटाने गई थी। तो नहीं जाते ना, मुझे दे देते, मैं उन्हें यूनिवर्सिटी के बाद दे आती। उन्हें ना बस मौका चाहिए अनाया आप ही से मिलने का। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है,
अनाया को याद तो बहुत करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई बड़े खानदान में ब्याही गई है, हमें वहाँ आने जाने की ज्यादा जरूरत ही क्या है। क्या मतलब है बड़ा खानदान बड़ी फैमिली? इसका मतलब ये कि हम अनाया आप ही को शादी के बाद भूल जाएं? हाँ अरे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। उनका कहना ये था कि भाई अनाया का जब दिल चाहे आए, मिले अपनी बहनों से, हमसे, लेकिन हम नहीं वहां जाते। अम्मी इतना एटीट्यूड है उन लोगों के अंदर। बाबा तो उनकी तारीफें करते नहीं थकते। उन्होंने इतने सालों वहां काम किया है। मुझे तो लगता है आप लोगों से ना गलती हो गई उन्हें पहचानने में। जोना को कुछ नहीं पता। जोना को अपनी बहन से मिलने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं। अच्छा मेरी माँ, मेरा दिमाग ना चाटो, चली जाना वहाँ पे, ठीक है? वो देखो बच्चे शोर कर रहे हैं, जाओ पढ़ाओ जाके। अम्मी वो शोर नहीं करे, झगड़ रहे हैं। उनकी क्लास में लेकर आते हैं। अरे सुनो, मारपीट ना करना। ये लड़की हेलो। क्या हो रहा था? आपका इंतजार। रेडी? तो झूठ थोड़ी ना बोलूंगी मैं आपसे, वाकई आपका इंतजार कर रही थी। तो मुझे फोन करके आने के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप काम पर है। हाँ, लेकिन आप मेरी बॉस हैं। अगर आप मुझे बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, आप इस टाइम अपने काम पर हैं, अपनी जॉब पर हैं, तो आपका दिमाग भी वहीं पे हाजिर होना चाहिए। दिल के आगे दिमाग की कहाँ चलती। और सच तो यह है कि मेरा दिल तुम्हारे बगैर कहीं लगता नहीं, चाहे वो ऑफिस में हो या कहीं और। अच्छा बस बताएं, आपने फोन क्यों किया था? आई लव यू नाया। क्या हो, तुम कुछ नहीं कहोगे? तो क्या सुनना चाहते हैं आप? जो तुम समझ कर भी ना समझ बन गई, वही सुनना है मुझे। जनाब घर आ जाइए, फिर जो चाहते हैं वो भी सुना देंगे। बस ठीक है, ये अच्छा तरीका है घर बुलाने का। अब तो मैं फौरन आऊंगा। सी यू। खुदा हाफिज। कोई एक्सक्यूज, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तुम लोगों की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं जो तुम लोग निभा नहीं रहे हो। तनख्वाह किस बात की लेते हो मुझसे? हाँ, आई एम सॉरी मैडम, इन सब का कोई कसूर नहीं है। अनाया मैडम ने कहा था खाना वो बनाएंगी। हम लोग नौकर लोग हैं, बहस नहीं कर सकते। हम लोगों ने उन्हें कहा भी, लेकिन उन्होंने कहा वो अपनी खुशी से कर रही हैं। खुशी माय फुट। मेरे फ्रेंड्स के सामने तुम लोगों ने मुझे एम्बैरस करवा दिया। वो क्या सोचेंगे? सबीन की बहू नौकरों के साथ घर के काम कर रही है। बस मैंने सोच लिया है, इस महीने की सैलरी में से 1 हफ्ते के पैसे कटेंगे तुम लोगों के। That's it. आंटी आई एम सॉरी, ये मत कीजिए इनके साथ, उनका कोई कसूर नहीं है। गलती मेरी है, मैंने अपनी मर्जी से खाना बनाया था। हमदर्द तो सिर्फ तुम ही हो, मैं तो सफाक हूं, है ना? पनिश इसलिए कर रही हूं इन लोगों को कि इनको मेरे उसूलों का पता चले कि जो मेरे उसूलों के बीच में आता है मैं उसको माफ नहीं करती। अरे आप लोग ऐसे परेशान नहीं हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं काटेंगी वो तनख्वाह। मैं माहिर से बात करूंगी, ठीक है? थैंक यू मैडम। मैडम प्लीज़ आप ये बड़ी मैडम साहिबा को मत बताइएगा कि आपका हाथ जल गया है, वरना वो हम लोगों पर और गुस्सा करेंगी। हाँ मैं नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र हो जाएं।
बाकी का काम देख लीजिए प्लीज। मायर ने देख लिया ना तो परेशान हो जाएंगे। नाया, मायर? जी, अब इतनी जल्दी आ गए? कैसे ना था? तुमने नाम ही ऐसा रखा। मायर तो वो मेरा इनाम। आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए कपड़े निकाल के लाता हूं। ये क्या है? जब वो किचन में काम कर रही थी तो हल्का सा जल गया। मैंने टूथपेस्ट लगा लिया। मायर, टूथपेस्ट कौन लगाता है? रुको, मैं दवाई लेके आता हूँ। रुको। अरे नहीं, रुको रुको। मायर सही हो जाएगा। लेके आ। मायर, इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम रुको तो सही, पहले इसे साफ तो करेंगे। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा जला हुआ है, देखो। फिर जो हुए